बच्चों, कानून निर्माण की प्रक्रिया। अभी मैंने जैसे बताया आपको कि संसद का महत्वपूर्ण काम क्या है, देश के लिए कानून बनाना और बदलना। जिस विषय पर कानून बनाना होता है उसका एक प्रस्ताव तैयार कर लिया जाता है, जिसे हम विधेयक या बिल कहते हैं। ये विधेयक दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 साधारण विधेयक और नंबर 2 धन विधेयक। कौन से होते हैं बच्चों? नंबर 1 साधारण विधेयक और नंबर 2 धन विधेयक। साधारण विधेयक क्या है? साधारण विधेयक, इसको हम इंग्लिश में ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पहले पेश किए जाते हैं। साधारण विधेयक 3 चरणों में पारित होता है, जिसे हम 3 वाचन भी कहते हैं। प्रथम वाचन में क्या होता है? प्रथम वाचन, इस वाचन में सदन की अनुमति लेकर विधेयक का प्रस्ताव पेश किया जाता है, और जब प्रस्ताव पेश हो जाता है तो उसे भारत के राजपत्र में यानी गजट में प्रकाशित किया जाता है। राजपत्र के बारे में बच्चों आप आगे की कक्षाओं में जानेंगे। अगला है द्वितीय वाचन। इस वाचन में विधेयक पर विचार विमर्श होता है, समस्त बिंदुओं पर चर्चाएं की जाती हैं और आवश्यक संशोधन भी किए जाते हैं। इसके बाद आता है तृतीय वाचन। इस वाचन में विधेयक का प्रारूप निश्चित हो जाता है। यदि सदन का बहुमत इसका समर्थन कर देता है तो विधेयक या बिल पारित हो जाता है, और यदि विधेयक स्वीकृत हो जाता है तो उसे स्वीकृति के लिए दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। बच्चों, दूसरे सदन में भी यह विधेयक इन तीनों अवस्थाओं से होकर गुजरता है। कौन सी अवस्थाएं? प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। और जब दूसरे सदन में भी यह विधेयक स्वीकृत हो जाता है तो उसके बाद स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के लिए पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात यह विधेयक कानून बन जाता है। तो किसके हस्ताक्षर के बाद कानून बना बच्चों? राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून बन जाता है। अच्छा बच्चों, साधारण विधेयक से कानून बनने तक की प्रक्रिया जानेंगे हम, कैसे साधारण विधेयक से कानून बना। प्रथम वाचन में क्या हुआ? विधेयक का प्रस्ताव पेश किया गया, और द्वितीय वाचन में उस विधेयक पर विचार विमर्श हुआ, समस्त बिंदुओं पर चर्चा की गई और आवश्यक संशोधन भी किए गए। तृतीय वाचन में सदन का बहुमत मिला और विधेयक का प्रारूप निश्चित हो गया। और यही प्रक्रिया बच्चों द्वितीय सदन में चली। वहाँ भी प्रथम वाचन में बताइए क्या हुआ था? विधेयक का प्रस्ताव पेश हुआ, और द्वितीय वाचन में विचार विमर्श हुए, आवश्यक संशोधन किए गए, और तृतीय वाचन में क्या हुआ? विधेयक पारित हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति मिलने पर, उनके हस्ताक्षर होने पर यह विधेयक कानून बन गया। अब और विधेयक के बारे में भी बच्चों आप जान सकते हैं। 2 विधेयक और होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक, जब कोई विधेयक किसी मंत्री द्वारा सदन में पेश किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। और गैर सरकारी विधेयक, जब कोई विधेयक किसी मंत्री के अलावा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो इसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। कानून बनाने की प्रक्रिया के मुख्य बिंदु, जैसे कि हमने कानून निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जाना, तो देखते हैं उनके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं।
नंबर 1, साधारण विधेयक पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। किसी भी सदन का मतलब क्या है? जैसे राज्यसभा या लोकसभा। नंबर 2, सदस्यों का मत यदि विधेयक के पक्ष में होता है तो विधेयक उसी सदन में पारित हो जाता है। नंबर 3, राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों में विधेयक का पारित होना जरूरी है। नंबर 4, यदि साधारण विधेयक एक सदन से तो पारित हो जाता है और दूसरे सदन से पारित नहीं होता है, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति जो महोदय हैं वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। बच्चों, राष्ट्रपति जो हैं साधारण विधेयक को सुझावों सहित वापस लोकसभा में भेज सकते हैं और लोकसभा चाहे तो उस विधेयक को वहीं पर समाप्त कर सकती है। परंतु विधेयक को यदि लोकसभा दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति महोदय को अपने हस्ताक्षर करने ही होंगे।